हेलो एवरीवन, आई एम आईटी ट्रेनर इन एनआईटी डीपी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में। एक्चुअली बच्चे जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें ये डाउट सबसे ज्यादा होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़े या कोडिंग पढ़े, क्योंकि डिफरेंस नहीं पता होता कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग क्या होती है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो दोनों चीजें एक ही होती हैं, प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक ही होती हैं। और जब मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब आईटी सेक्टर में मैंने एंट्री किया था तो मेरे लिए भी ये नया था और मुझे भी यही लगता था कि हाँ, प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक ही चीज होती है, बिकॉज तब हम जानते नहीं है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट से लेके एंड तक के हम ये चीज जानेंगे बाय डेफिनेशन एंड बाय कोडिंग, बाय प्रोग्रामिंग ऑल्सो, कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि आप वीडियो को अधूरे में मत छोड़िएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपका ये डाउट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, कि हम लोगों को इसके और ये भी समझ पाएंगे आप कि इन दोनों की नीड क्या है, कि मैं ये क्यों बता रही हूँ डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये अगर डिफरेंस आप समझ जाते हैं तो आप कहीं का कैसा भी इंटरव्यू, बिगिनर लेवल पे इंटरव्यू देंगे तो उस बिगिनर लेवल के इंटरव्यू को आप फेस कर पाएंगे और उसको क्रैक भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या, प्रोग्रामिंग, और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोडिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होता है समझो। इन प्रोग्रामिंग वी थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इन प्रोग्रामिंग वी थिंक अबाउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब हम प्रोग्रामिंग में क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। समझ लीजिए कि आपके को बोला गया कि 10 और 20 को ऐड करके बताओ बाय प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब मैं आपको एक टास्क दे दी, तो अब आप इस चीज को सोचेंगे कि हाँ, कि अब मेरे पास में टास्क आया है कि 10 + 20 है, तो मुझे कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम तो किसी में भी बन सकता है, वो C++ में भी बन सकता है, वो पाइथन में, जावा में, किसी में भी प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन हम सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो हर प्रोग्रामर पहले क्या सोचेगा कि अब मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं, इस चीज को कैसे सॉल्व करूं। तो ये होता है प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हम सोचते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब कोडिंग क्या होती है, अब कोडिंग ये होती है, इन कोडिंग we think about how to implement the problem in our computer। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी, हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम को बना लिए। अब उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, वो चीज हो जाएगी क्या, कोडिंग। ये डिफरेंस होता है, समझ लिए। यहाँ पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे फिर अब जब सॉल्व कर लिए हमने प्रोग्राम के थ्रू, अब हम सोचेंगे कि उस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर पे कैसे इंप्लीमेंट करवाए। ये डिफरेंस क्या होता है प्रोग्रामिंग और कोडिंग में। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए टीवी रिमोट है हमारा, टीवी रिमोट में हमारी वॉल्यूम की बटन है, वॉल्यूम के बटन में एक हमको प्लस और माइनस के दो साइन बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्लस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अगर मैंने उस प्लस पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक करना क्या हो जाएगा, सिर्फ क्लिक करना, वो हो जाएगा कोडिंग। क्यों, क्योंकि हम सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्या बताओ कि मैंने जो प्लस कर दिया तो क्या वो चीज अपने आप हो गई क्या, नहीं, बैकएंड में वहां पे कोडिंग कुछ लिखी गई है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम उसके सॉल्यूशन के लिए लिखा गया है, वो चीज हो जाएगी क्या, प्रोग्रामिंग। ठीक है, वो प्रेस करना होगी कोडिंग, और जो बैकएंड में लिखी हुई प्रोग्राम है वो होगी हमारी प्रोग्रामिंग। माइनस पे क्लिक किया, वो वॉल्यूम को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो वो चीज भी कैसे हो गया, कोडिंग, कि हमने उस पे सिर्फ क्लिक कर दिया, इंप्लीमेंट कर दी चीजों को, और वो बैकएंड में कुछ ना कुछ चल गया। जैसे ही मैंने माइनस पे क्लिक किया, बैकएंड में कुछ चल गया, तो उसने अपने आप क्या कर दिया, वॉल्यूम को कम कर दिया। अब फिर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी अलार्म क्लॉक से, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा अभी कि नॉर्मल हम लोग प्लस वाला सिंबल देखते हैं कि प्लस में ये चीज कैसे की जाती है। देखो, मैं एक सिंपल पाइथन का कोड लिख रही हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, एक्स एक वेरिएबल दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको इंट, सिंपल यहाँ पे हमने लिख दिया इनपुट। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है हमारा, यूजर इनपुट से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। और किसके अंदर कर रहे हैं ये कोडिंग, हम पाइथन के अंदर। तो देखो, ये मैंने एक सिर्फ सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, ये कर दिया मैंने, इसको क्लोज। फिर मैंने एक बना दिया y, फिर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल के अंदर यहाँ पे लिख दिया वापस उसी चीज को कि इनपुट इंटर सेकेंड वैल्यू।
और z इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई, और यहाँ हमने प्रिंट क्या करा दिया, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ये हमने डबल कोड में लिख दिया और यहाँ पे हमने दे दिया z को। अब देखो प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिख चुके हैं किसको, कि दो नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड किसके थ्रू कर रहे हैं, इसके थ्रू। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं वो नंबर दिए क्या, अभी हमने नंबर दिए ही नहीं है कि हमें किसको ऐड करना है, सिर्फ हमने क्या बनाए हैं, प्रोग्राम। हमको टास्क दे दिया गया, आप एक प्रोग्राम बनाओ सिस्टम, मतलब कोई भी दो नंबर को ऐड करने के लिए हमने वो प्रोग्राम बना के रख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, रन करवाएंगे। फिर वो क्या होगा, कंपाइलर बैकएंड में उसको रन करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर होगी हमारी स्टार्ट कोडिंग। अब वो कोडिंग कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे ही आप इसको रन करेंगे, रन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। अब अगर आप आईडीएल पे कर रहे हैं तो सिंपल F5 बटन प्रेस कर देंगे या फिर रन पे जाके क्लिक कर देंगे। यही चीज आप किस पे कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर। शिफ्ट और एंटर से हमारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंपाइलर इसको बैकएंड में रन कर देगा। और ये जब हो गया प्रोग्राम हमारा, ये रन हो गया, तो प्रोग्राम रन होने के बाद में अब हमसे कोडिंग में क्या पूछा जाएगा, तो अब हमसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे हमसे बोला जाएगा कि यहाँ पे लिखो क्या, सिर्फ आपके पास आ जाएगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, इतना ही आएगा कोडिंग में, है ना। जिसने भी कोडिंग किया है ये अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम हमने रन किया, हमारे पास लिखा आएगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस चीज को नॉर्मल मैंने दे दिया 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा अपने पास में, एंटर सेकेंड वैल्यू, और ये जैसे सेकेंड वैल्यू लिखा आएगा यहाँ पे फिर मैंने दे दिया 10। तो ये दोनों चीज कहाँ से लिखाई, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास में सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया, ये आ गया। फिर मैंने 10 लिख के सिर्फ एंटर प्रेस किया तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन कहाँ गया, वो भी प्रोग्राम से आ रहा है, और मैं यहाँ पे कोडिंग में क्या लिख रही हूँ, 20। अब आपके पास में क्या आ जाएगा, ये दोनों करने के बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस वाई, और फिर ये चीज प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद में क्या लिखा आ जाएगा आपके पास में, सिंपल लिखा आ जाएगा टोटल वैल्यू, और यहाँ पे टोटल वैल्यू से कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी प्रोग्रामिंग, जहां पे हमने इस नंबर को नहीं दिए थे, सिर्फ प्रोग्राम लिखे थे, और यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट में एक एक चीज आती गई। जैसे शिफ्ट एंटर किए, फर्स्ट ये आया, ये नंबर दे दिए, फिर सेकंड बार में आपके पास में ये आया, फिर आपने फिर से एंटर कर दिया, और फिर आपके पास में फाइनल आउटपुट ये आ गया। तो ये चीज हो जाएगी आपकी कोडिंग, और ये हो गया, बन गया आपका प्रोग्राम। अब एक और एग्जांपल समझो, रियल टाइम का एग्जांपल देखो। अब क्या है, मुझे एक अलार्म सेट करना है, ठीक है, मुझे सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करना है, ठीक है। तो अब मैंने रात में 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया, तो जो मैं अलार्म को सेट कर रही हूँ, तो उसको सेट करने को क्या बोलेंगे अपन, प्रोग्रामिंग, क्योंकि उस चीज को अपन ने सेट करके रखा हुआ है ना, ठीक है, मतलब बैकएंड में मैंने सारी चीजें करके रखी हुई है। अब वो सुबह 6 बजे अलार्म बज जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग। अलार्म बजने को हम कोडिंग कहेंगे, लेकिन जो मैंने प्रोग्राम रात में सेट करके रखा था कि सुबह 6 बजे अलार्म बज जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग। सेम यही चीज है कि ये सारी चीज हम सेट करके रखते हैं, ये हमारी पूरी प्रोग्रामिंग जा रही है ना। प्रोग्रामिंग को बनाए हैं, यहाँ हमने कहीं भी वैल्यू नहीं दिए हैं कि हमको ये 10 + 20 करना है ना, या फिर 20 + 30 करना है। सिर्फ हमने प्रोग्राम बनाए हैं, वो कोडिंग में अपने आप इस चीज को मांग रहा है, और हमने यहाँ पे इसको दे दिए हैं, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट है या आपको रियल टाइम कोई एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, और हमारे NIT DP चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।